राधे राधे। आज हम आपको लेके आए हैं चित्तौड़गढ़ किले परिसर के अंदर एक बहुत ही पवित्र स्थल आत्म बलिदानी स्थल का दर्शन कराने के लिए। आत्म बलिदान का वो स्थल है जहाँ पर हजारों की मात्रा में महिलाओं, बच्चों, महारानियों ने अपना आत्म बलिदान दिया और इस चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा की। ये जो आप देखने जा रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ ज़िले का महाशक्ति स्थल है, जोर स्थल है। यहाँ पर महाराणा परिवार, महाराजा परिवार के जो भी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार यही होता था। चित्तौड़ दुर्ग पर 3 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए। चित्तौड़ के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। 1303, 1535 और 1568 में। इसी दौरान चित्तौड़ दुर्ग की रानियों ने जोर किया। कुल 3 जोर हुए, जो 3 साके भी कहलाए जाते हैं। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। रावल रतन सिंह की महारानी पद्मनी को प्राप्त करने की इच्छा से खिलजी के युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए और रतन सिंह की रानी पद्मनी के नेतृत्व में जोर हुआ, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाता है। पहले युद्ध काफ़ी दिन चलता था, इसलिए जोर की तारीख में अंतर है। जोर स्थल पर जो बोर्ड है उसके अंदर 17 अगस्त 1303 की तारीख बताई गई है, लेकिन इतिहास के अंदर 25 अगस्त 1303 को जोर हुआ यह बताया गया है। 1303 को महारानी पद्मनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं, रानियों और बच्चियों ने जोर किया, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहलाता है। ये जो आप स्थान देखने जा रहे हो, ये पद्मनी तालाब है और इसके अंदर ये जल महल है। इसी जल महल में रानी पद्मनी रहती थी और इसी तालाब में स्नान कर 16,000 महिलाओं ने ये जो स्थान देखने जा रहे हो यहाँ पर जोर किया। और जब जोर की आग ठंडी हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस जोर की राख में से 74 मन सोना प्राप्त किया। इसके कारण आज भी मेवाड़ में 74 का अंक अशुभ माना जाता है। ये पद्मनी के जल महल के सामने ये गोरा बादल महल है, जो जल महल की सुरक्षा करता था। साका राणा सांगा की महारानी कर्मावती ने 1535 ईस्वी के अंदर, जब गुजरात के शासक कमांडो के सुल्तान ने आक्रमण किया, तब यहाँ पर जोर किया। उस समय चित्तौड़ के महाराणा विक्रमादित्य थे और विक्रमादित्य नाबालिग थे, इसलिए सारा राजपाट उनकी माता आड़ी रानी कर्मावती देखती थी। जब 1535 को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया और किले का भार बाघ सिंह देवलिया को सौंपकर स्वयं आड़ी रानी कर्मावती ने किले की 13,000 महिलाओं, कन्याओं के साथ जोर किया, जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहलाता है। तीसरा साका 1567-68 के अंदर अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह के सेनापति फत्ता की पत्नी फूल कमर के नेतृत्व में यहाँ पर महिलाओं ने यहाँ जोर किया, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहलाता है, तीसरा जोर कहलाता है। जोर में जाने से पहले महिलाएं स्नान करती थी और इस जोर स्थल के पास में गौमुख कुंड है, वहाँ स्नान किया जाता था। और ये जो आप देखने जा रहे हो, ये गौमुख कुंड में जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से महिलाएं जाती थी गौमुख कुंड में। गौमुख कुंड के किनारे ये जो आप देखने जा रहे हो, ये एक प्राकृतिक झरना है। अंदर भोले शंकर विराजमान है, शिवलिंग है और उसके शिवलिंग पर नेचुरल झरना है जो हमेशा बहता रहता है और उसका पानी इस गौमुख कुंड में जाता है। गौमुख कुंड को पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद जब महिलाएं जोर में जाती थी तो उनकी मुक्ति हो जाती थी। 1535 ईस्वी में कर्मावती के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने यहाँ स्नान किया। विवाह वाली पोशाक पहनकर, 16 श्रृंगार कर
और 1568 में तीसरे साके के समय फूल कुंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने स्नान कर 16 श्रृंगार किए और इसी रास्ते से जो आप देख रहे हो, इसी रास्ते से जोर स्थल गए। ये रास्ता जोर स्थल की ओर जाने का है। समाधेश्वर शिव मंदिर के आगे से होकर यह रास्ता जोर स्थल जाता है। ये जोर स्थल है। 1326 ईस्वी में राणा अमीर जब चित्तौड़ जीता और चित्तौड़ के शासक बने तो इसी जगह को महास्ती नाम दिया और राज परिवार का शमशान गृह बनाया। और ये समाधेश्वर शिव मंदिर और टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के बीच है। ये जो चौक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार होता था और इसी स्थान पर हाड़ी रानी कर्मावती ने ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जोर किया। और इसी जगह 1568 में फूल कुंवर के नेतृत्व में जोर हुआ। यह चित्तौड़ दुर्ग का सबसे पवित्र स्थल है। मेवाड़ की आन बान शान और अपने स्वाभिमान के लिए इस चित्तौड़ दुर्ग के हजारों महिलाओं ने इसी स्थान पर अपना आत्म बलिदान दिया। ऐसे स्थल हमें हमारे पूर्वजों के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और हजारों साल तक ये हमारे लिए प्रेरणादायी रहेंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक राधे राधे, जय श्री राधे।